स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम इंसानों ने इस जगह पर फतेह हासिल की है। हमने हमारी सीमाओं को लांघ कर कई बार खतरों से भरे इस स्पेस में खतरनाक मिशन आयोजित किए हैं, जिनमें काफी बार हमें सफलता मिली है तो कई बार हमने मुंह की खाई है। और इसके लिए हमने स्पेस में भेजे हुए कई जानवरों को और इंसानों को भी खोया है। आज हम दोबारा चांद पर जाने की सोच रहे हैं, मंगल पर मिशन आयोजित कर सकते हैं और पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त हम में से कोई 6 लोग हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में पहले जाने वाले उन वॉलंटियर्स की वजह से। तो चले दोस्तों, आज देखते हैं उन वॉलंटियर्स की और उन सच्चे स्पेस मिशन की असली वीडियो फुटेज के साथ असली कहानियां। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आपका फिर से स्वागत है द नॉलेज में। लाइका स्पेस ट्रैवल करने वाली पहली एनिमल थी। लाइका से पहले कुछ इंसेक्ट और एल्बर्ट 1 नाम के एक बंदर ने भी अंतरिक्ष यात्रा की थी, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की सब ऑर्बिटल सीमा तक ही सीमित थी। इसलिए एक्चुअल स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले एनिमल का खिताब लाइका के नाम रहा। सन 1950 ये वो दौर था जब इंसान स्पेस में जाने के लिए बेताब था और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन आयोजित किया, जो इंसान को स्पेस में भेजने से पहले जानवर को वहां भेजकर किया जाने वाला एक प्रयोग था। इस मिशन का मकसद बस ये जानना था कि क्या आउटर स्पेस में कोई इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं। और इसके लिए रशियन वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक 3 साल की आवारा फीमेल डॉग लाइका को उठाया और 3 नवंबर 1957 के रोज लाइका को स्पुतनिक 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट में बैठाया गया। बेचारी लाइका को तो ये भी न मालूम था कि वो किस प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही है। खैर, स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन एब्जॉर्बर, फैन, 1 हफ्ते का भोजन और हर वो चीज थी जो एक डॉग को जिंदा रखने के लिए चाहिए। आखिर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ भी, लेकिन टेक्निकल गलती की वजह से क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो पाया और इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। कैबिन में गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि लाइका उसे सह नहीं पाई। वो गर्मी से लगातार 4 घंटों तक जूझती रही और आखिर में असह्य ताप ने लाइका की जान ले ली। लाइका की मौत के बाद यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 5.5 महीनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और अंत में 14 अप्रैल 1958 के दिन क्राफ्ट अर्थ के वायुमंडल में दाखिल होते ही लाइका के शव के साथ जलकर खाक हो गया। उसके बाद पूरे विश्व के लोगों ने लाइका के प्रति संवेदना व्यक्त की। बाद में रशियन गवर्नमेंट ने लाइका को सम्मान देते हुए उसकी प्रतिमा भी बनवाई। कहा जाता है कि 60 के दशक में रशिया ने 57 कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में भेजा था, जिनमें से कई मारे गए तो कुछ वापस भी आए थे और जो वापस आए थे उन्हें दोबारा स्पेस में भेजा गया था। पर विश्व की आलोचनाओं से बचने के लिए रशिया ने अपने सारे मिशन जाहिर नहीं किए थे। हाम चिंपांजी। दोस्तों, लाइका के जैसे ही एक और कहानी है हाम चिंपांजी की। 60 के दशक में अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका रशिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और इसलिए उसने भी अपने दावेदारी साबित करने के लिए कई सारे मिशन आयोजित किए और इस कहानी का मुख्य किरदार है एक चिंपांजी। फ्रांस के कैमरून में जन्मे इस क्यूट से दिखने वाले चिंपांजी को कुछ लोगों ने उसकी मां से छीनकर मियामी के एक जू में बेच दिया था। उसके बाद इस चिंपांजी को वहां से यूएस एयरफोर्स ने खरीद लिया और सन 1959 में इसे हेलोमैन एयरबेस पे लाया गया। यहाँ हाम जैसे कई सारे और चिंपांजी भी थे और यहाँ इन बंदरों पर साइकोलॉजी में इवान पाव्लोव द्वारा डेवलप की गई कई सारी टेक्निक्स और क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिनमें इन्हें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एनालिसिस करना सिखाया जाता था। हाम इन प्रयोगों में सबसे अच्छा करने लगा था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे बड़े मिशन के लिए तैयार किया। मिशन स्पेस में जाने का था और मिशन का मकसद ये जानना था कि आउटर स्पेस में पृथ्वीवासी प्राणी अपनी दैनिक गतिविधियां कर सकते हैं या नहीं।
इस मिशन के लिए हाम को पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की टेक्निक का उपयोग कर स्पेस सूट पहनना, क्राफ्ट में रहना और क्राफ्ट में जिंदा बचे रहने की हर तरकीब सिखाई गई। हाम ने भी बड़ी शिद्दत से हर वो चीज सीखी जो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। और आखिर वो वक्त आ गया जिसका अमेरिकन वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। 13 जनवरी 1961। इसके नेक्स्ट डे हाम को स्पेस में भेजा जाने वाला था और इस दिन सबने उसे खाना पीना, वक्त और प्यार दिया। उस दिन उसे हर वो चीज करने दी जो उसे करनी थी। सबको मालूम था कि ये दिन हाम के जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उसे जिंदा वापस आने की उम्मीद बहुत ही कम थी। खैर, अगले दिन हाम को स्पेसक्राफ्ट में बैठाया गया। उसके शरीर पर सेंसर्स लगाए गए ताकि उसकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके। और आखिर फ्लोरिडा से हाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। अपार गति से वो स्पेसक्राफ्ट उड़ने लगा। ऊंचाई पर जाते हुए और गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए उसने अर्थ के ओजोन लेयर को पार कर दिया और अब वो आउटर स्पेस में था, असली अंतरिक्ष में। कुछ समय एक्चुअल स्पेस में रहने के बाद हाम के क्राफ्ट का कैप्सूल अलग होकर पृथ्वी की ओर मुड़ा और एंटार्क्टिक ओशन की ओर बढ़ने लगा। हाम का कैप्सूल धीमी गति से नीचे आ ही रहा था कि अचानक एंटार्क्टिक समुद्र में उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। सब समझ गए थे कि हाम अब नहीं बचा होगा। कैप्सूल को पानी से निकाला गया और अब तक अमेरिकन वैज्ञानिकों ने यह जान लिया था कि स्पेस में कोई जीव अपनी दैनिक गतिविधि यानी कि डेली एक्टिविटीज कर सकता है। उन्हें जो रिसर्च डेटा चाहिए थे वो उन्हें मिल चुके थे। मिशन अब पूरा हो चुका था, लेकिन हाम की क्रैश लैंडिंग का उन्हें अफसोस था। सब उस कैप्सूल को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि हाम की बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। जिस वैज्ञानिक ने कैप्सूल को खोला उसने पहले सॉरी बोला और गेट ओपन किया और गेट को खोलते ही ये क्या, हाम जिंदा था। सब आश्चर्यचकित थे। बस उसके मुंह पर थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन वो ठीक ठाक और सलामत था। इस घटना के बाद अमेरिकन एयरफोर्स की विश्व में तारीफ होने लगी और हाम फेमस हो गया। पर दोस्तों, ये फेमस हाम जब किसी काम का ना रहा तो उसे एयरफोर्स ने वॉशिंगटन के एक जू को दे दिया। वहां उसे पिंजरे में रखा गया और कुछ 17 सालों के बाद उसकी उस पिंजरे में ही मौत हो गई। और इस तरह मानव जात के विकास के लिए हाम नाम के इस बंदर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यूरी गागरिन। दोस्तों, इंसेक्ट, चूहे, डॉग और चिंपांजी के परीक्षण के बाद अब समय आ गया था कि खुद इंसान स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करे। अब वक्त था इंसान को स्पेस में भेजने का और संपूर्ण मानव जात की तरफ से यह जिम्मा उठाया सोवियत रूस के यूरी गागरिन ने। सोवियत रूस ने जब अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे तो रशिया में करीब 3000 से भी ज्यादा आवेदन आए, जिनमें से यूरी गागरिन भी एक थे। और इन 3000 लोगों में से गागरिन के साथ सिर्फ 20 लोगों को चुना गया और अंत में फाइनल सिलेक्शन यूरी गागरिन का हुआ। और इस चुनाव के लिए उनके छोटे कद ने भी अहम भूमिका अदा की, जो स्पेसक्राफ्ट में आसानी से फिट हो जाता था। अंत में सारी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद दिन आया इंसान को स्पेस में भेजने का। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन के लिए एक खास किस्म का स्पेसक्राफ्ट उन्हें स्पेस में ले जाने के लिए तैयार था। वो स्पेस में जाने से पहले अपने कुछ सहायकों से मिले, जिनमें से एक ने उनको कहा कि प्लीज कम बैक, तुम वापस जरूर आना। और गागरिन ने विश्वास दिलाया कि वो वापस जरूर आएंगे। और इसके बाद यूरी गागरिन रशियन भाषा में बोले, हम दूर चले। और इन आखिरी शब्दों के बाद उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी। मजे की बात यह है दोस्तों कि रशिया के इस पायलट ने, जिसने कई फाइटर प्लेन्स को 360 डिग्री से घुमा दिया था, वो आज अपने ही स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जी हाँ, यूरी गागरिन के अंतरिक्ष अभियान के इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा रहा था। उनका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। बैकनूर कॉस्मोड्रोम से जब लोकल टाइम के अनुसार सुबह के 6:07 पर और मॉस्को के टाइम के अनुसार सुबह के 9:07 पर गागरिन के स्पेसक्राफ्ट ने जब उड़ान भरी तो ये समय इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने अपनी सीमाओं से परे अंतरिक्ष में जाने का साहस किया था। इस उड़ान के बाद जब गागरिन स्पेस में पहुंचे तो पृथ्वी का प्रभामंडल देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
उन्होंने वहां से कहा कि पृथ्वी पर पड़ने वाली बादलों की परछाई एक आह्लादक दृश्य खड़ा करती है। उड़ान के 10 मिनट बाद उन्होंने ये भी कहा कि जीरो ग्रेविटी का अनुभव बहुत ही मजेदार है। इसका मतलब उड़ान के 10 मिनट बाद वो पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गए थे। उसके बाद पृथ्वी का एक सर्कल लगाने के बाद 9:57 पर फिक्स शेड्यूल के अनुसार गैगरीन के कैप्सूल को पृथ्वी पर वापस लौटने का आदेश दिया गया और ये सब कुछ पृथ्वी से संचालित था। वापसी को याद करते हुए गैगरीन ने बताया कि यान का बाहरी रक्षा कवच बहुत ही तेजी से तप रहा था और विंडो से मैं उस धधकती आग की लपटों को देख सकता था जो पूरे यान को घेरे हुई थी, लेकिन मेरे यात्री कक्ष का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक था। अंत में पृथ्वी पर उतरने से पहले उस यान का एक हिस्सा अलग नहीं हो पा रहा था और अपनी ही दूरी पर तेजी से घूमने लगा। उस वक्त सबकी सांसें थम गई। लगभग 9 मिनट तक यही हाल रहा, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। उड़ान के लगभग 108 मिनट के बाद गैगरीन सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए। रशिया के लिए वो दिन बहुत ही खुशी का दिन था। जब पूरी दुनिया के मीडिया में ये बात पता चली तब गैगरीन रातों रात एक सुपरस्टार बन गए थे और उनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। गैगरीन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बने और इस घटनाओं के बाद कई सारे लोग अंतरिक्ष में गए और इंसानों ने चांद पर भी कदम रखा। और आज हम उस दौर में हैं कि हम मंगल पर कॉलोनाइजेशन शुरू करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों ये सब लाइका, हम और गैगरीन जैसे कभी ना भुलाए जाने वाले पृथ्वीवासियों के कारण ही मुमकिन हो सका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और स्पेस के इस तीनों वॉलंटियर्स के लिए इस वीडियो को हो सके वहां तक पहुंचाए। इस वीडियो को लाइक करें और आपके हर एक सुझाव को हमें कमेंट कर